हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हाल ही में पब्लिश हुई एक साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि अब हार्ट अटैक भी दिन, तारीख और समय देख कर आएगा। क्या है वो दिन, तारीख और समय, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं उमेश पांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। 2023 में आयरलैंड में क्लिनिकल ट्रायल किया गया जिसका टाइटल था ब्लू मंडे एसोसिएशन बिटवीन इंसिडेंट्स ऑफ स्टेमी एंड डे ऑफ द वीक। स्टेमी का मतलब होता है एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अ हार्ट अटैक विद कंप्लीटली ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी, मतलब एक ऐसा हार्ट अटैक जिसमें कोरोनरी आर्टरी का एक कंप्लीट ब्लॉकेज हो। इस क्लिनिकल ट्रायल में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के 7,112 लोगों ने हिस्सा लिया और नॉर्दर्न आयरलैंड के 3,416 लोगों ने हिस्सा लिया। टोटल इस क्लिनिकल ट्रायल में 10,528 लोगों ने हिस्सा लिया। अब एक लंबे समय तक इन लोगों में आने वाले हार्ट अटैक की जांच की गई, उनको मॉनिटर किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि क्या हफ्ते में ऐसा कोई सा खास दिन होता है जिस दिन सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। इस क्लिनिकल ट्रायल के जो नतीजे सामने निकल के आए, आज वो मैं आपके सामने जैसे के तैसे प्रेजेंट करने वाला हूं। अभी एक ग्राफ है जो इस रिपोर्ट से मैंने लिया है, जिसमें वाई एक्सिस पर है स्टेमी इंसिडेंसेस, मतलब हार्ट अटैक के केसेस, और एक्स एक्सिस पर है हफ्ते के दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये ग्राफ हमें क्लियरली बताता है कि मंडे का वो दिन होता है जिस दिन सबसे ज़्यादा स्टेमी इंसिडेंसेस होते हैं या सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस पाए जाते हैं। उसके बाद है संडे का दिन, जहाँ पे थोड़े कम, मंडे से कंपैरेटिवली थोड़े से कम हार्ट अटैक्स के केसेस पाए जाते हैं। और थर्सडे का वो दिन होता है जहाँ सबसे कम हार्ट अटैक्स पाए जाते हैं। ऐसा इस रिपोर्ट में दिया गया, ऐसा इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है। अब ये डेटा कितना सिग्निफिकेंट है ये पता चलता है डेटा के ऑड्स रेशियो से, उसका सिग्निफिकेंस कितना है, ये वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो अगर इस ग्राफ को देखते हैं, रिलेटिव रिस्क ऑफ स्टेमी, वाई एक्सिस पर है ऑड्स रेशियो और एक्स एक्सिस पर है हफ्ते के दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और अगर इस डेटा को देखें तो मंडे का दिन है जहां सबसे ज़्यादा ऑड रेशियो है, जो कि है 1.13, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये डेटा। और ये क्लियरली बताता है, सिग्निफिकेंटली बताता है कि मंडे का वो दिन होता है जिस दिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। और अगर पी वैल्यू की बात करें तो इस डेटा में अगर आप देखें, पी वैल्यू है 0.015, जो कि काफ़ी क्लियरली बताता है कि ये डेटा काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आगे ये रिपोर्ट अपने रिजल्ट सेक्शन में कहती है 10528, मतलब 10,528 पेशेंट्स वर इंक्लूडेड इन द एनालिसिस, 7,112 इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड 3,416 इन नॉर्दर्न आयरलैंड। रिपोर्ट साफ बताती है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टेमी वर्सेस मीन बाय डे ऑफ वीक आर रिपोर्टेड इन फिगर बिलो। आगे रिपोर्ट अपने रिजल्ट सेक्शन में बताती है 10,528 पेशेंट्स वर इंक्लूडेड इन द एनालिसिस, 7,112 इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, 3,416 इन नॉर्दर्न आयरलैंड। रिपोर्ट अपने रिजल्ट सेक्शन में कहती है द इंसिडेंस ऑफ स्टेमी वॉज सिग्निफिकेंटली हायर ऑन मंडेज विथ पी वैल्यू ऑफ 0.015। समरी सेक्शन में रिपोर्ट कहती है वी फाउंड एन एसोसिएशन बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ स्टेमी एंड द स्टार्ट ऑफ वर्किंग वीक। देयर इज अ सिग्निफिकेंटली हायर इंसिडेंस ऑफ स्टेमी ऑन मंडेज, मतलब हार्ट अटैक्स के रिस्क मंडे के दिन सबसे ज़्यादा होते हैं। ये रिपोर्ट काफ़ी अच्छे से कंफर्म कर देती है। और पूरे साल की अगर बात करें तो क्रिसमस का वो दिन होता है जिस दिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। सर्कुलेशन में पब्लिश हुई एक रिसर्च जिसका टाइटल है द मेरी क्रिसमस कोरोनरी एंड हैप्पी न्यू ईयर हार्ट अटैक फिनोमिना, जो कि सर्कुलेशन में पब्लिश हुई थी 2004 में। उसके अनुसार क्रिसमस का ही वो दिन होता है जिस दिन साल में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। और इस क्रिसमस को खास बात ये थी कि क्रिसमस का दिन आ रहा था मंडे को, इसलिए यूएस का हेल्थ डिपार्टमेंट काफ़ी अलर्ट पे था हार्ट अटैक्स के केसेस को लेकर। और क्रिसमस के दिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आए भी, क्योंकि मंडे भी उसी दिन था और क्रिसमस भी उसी दिन था। और रिसर्च दोनों इस तरफ इशारा करती हैं कि क्रिसमस का वो दिन होता है जिस दिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं, और दूसरी रिपोर्ट यह कहती है कि मंडे का वो दिन होता है जिस दिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं और आए भी। आखिर क्या कारण है और क्या कनेक्शन है सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स मंडे के दिन आने का, ये भी एक खुला प्रश्न है। और वैज्ञानिक पूरी रिसर्च कर रहे हैं, पूरे ट्रायल्स कर रहे हैं ये जानने के लिए, इस कोरिलेशन को जानने के लिए। तो कारण पता चलते ही आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।